माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। जैसा कि हमने कल का पहला लेक्चर सीरीज देखा इंग्लिश ग्रामर के ऊपर में, आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे। पर इसको चलने से पहले मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप सब जो हमारा पहला लेक्चर था उस पर आप सभी का कोई एक ऐसा रिव्यू नहीं देखने को मिला जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ ये ठीक है, आपके लिए सेशन काफी अच्छा होने वाला हो। आप देखिए, एक चीज तो आपको समझना होगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में एक समय लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं ये सब चीजें। और इसको अंडरस्टैंड करने में कोई रटने जैसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं चाहूँ आपको नाउन क्या होता है रटवा दूं, या स्टार्स क्या होते हैं, काउंटेबल है नहीं है, ये सब चीजें जो चीजें होती हैं, कुछ भी जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसमें ना एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आपकी ये जो क्लास है ये जस्ट ओनली 30 मिनट्स की है, और आप इसे 30 मिनट्स अगर पर डे आप दे दें तो आप एग्जैक्टली 6 to 7 मंथ में आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप ग्रामर में इतने अच्छे से इस इंग्लिश लैंग्वेज को आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाद में किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। आप सिर्फ यहां से जितनी चीजें आपको मिल रही हैं उसके नोट्स बनाइए। आपको जो टेलीग्राम आपको ग्रुप दिया गया है उसके अंदर में आप देखेंगे कि वर्ड मीनिंग का हमारा सेशन है, जो हर दिन वहां पर 10 के अप्रॉक्स में वर्ड मीनिंग आपको मिलते हैं। आप उसको कितना याद करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप डेली उसे पढ़ते रहिए। डेली जो आपको टेलीग्राम पर जो हमारा वर्ड मीनिंग का सेशन मिलता है उसे पढ़िए। आप देखेंगे कि 30 दिन के अंदर में आप 300 वर्ड, जो कि अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो ऑफिशियली यूज होते हैं, हम उन्हीं वर्ड्स को यूज करें। आप अगर आप कहेंगे कैट और ये सब चीजें अगर आपको मीनिंग में चाहिए कि ब्लैक का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों का, तो ये एग्जैक्टली नहीं है। आपको वही सारे वर्ड मीनिंग आपको स्पेशली दिए जा रहे हैं जो ऑफिशियली यूज होते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में जितनी ऑफिशियली लैंग्वेज हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तो वो किस तरीके से यूज होता है, सिर्फ वही आपको वर्ड मीनिंग वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज आप उसे वहां जाके क्लियर करें। और आज का सेशन जो ये स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाला हमारा वीडियो है, जो फर्स्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसे देखें और उसे अच्छे से देखने के बाद ही सेकंड लेक्चर को देखें, और प्लीज इसे डेली ही देखें। अगर मैं यहाँ पर डेली एफर्ट कर रहा हूं तो आपके लिए भी है कि आप भी डेली ही उसे कंप्लीट करें। मुझे कमेंट में नाइस वीडियो ये सब नहीं चाहिए। आप अपने डाउट्स को पूछिए। अगर आपको डाउट्स है किसी चीज के ऊपर में, देन आप वो पूछिए। अगर क्लियर है डाउट तो वहां पर आप मेंशन करिए कि यस मेरा ये चीज क्लियर है, मुझे सब समझ में आया। दैट मीन्स कि मुझे ये पता लगेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर में आप ध्यान रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब ये एक इंग्लिश ग्रामर का ओवरव्यू होगा, और ये ओवरव्यू से ही हम आगे की तरफ कैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज देखिए, कल का थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए चलते हैं ताकि हमें ये चीजें पता हो कि एग्जैक्टली में हम थे कहां पर। सबसे पहली बात, जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज था वो कैसे आया, उसके लिए हमने सबसे पहली चीज क्या देखी, वो देखी हमने साउंड। और साउंड के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आया वो आया लेटर्स, और लेटर्स के बाद हमने देखा वर्ड्स को। और अब हम यहीं पर खड़े हुए हैं, राइट? इस वर्ड को देखने के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपना स्टार्ट किया था। बट उसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड के बाद लेटर्स के बाद वर्ड को हमने देखा कि ये एग्जैक्टली में अपने आप में रूट की तरह कब काम करता है और कैसे ये एफिक्सिस की तरह यूज होता है, ये भी आपने देख लिया था। हम अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी शब्द जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर में है वो एग्जैक्टली में उसका काम क्या है। क्या वो नाम तो नहीं है, क्या वो कोई विशेषण तो नहीं है, क्या वो वर्ब तो नहीं है, वो एग्जैक्टली में है क्या? क्या वो प्रेपोजिशन है, क्या वो कंजक्शन है, क्या इंटरजेक्शन है? तो इन सब चीजों को जानने के लिए कि एग्जैक्टली में वर्ड क्या हो सकता है, कोई भी शब्द अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि व्हाइट, तो आप बच्चों आप देखेंगे कि ये व्हाइट एग्जैक्टली में क्या है। क्या ये रंग की बात कर रहा हूं, या मैं नाम की बात कर रहा हूं, या ये कोई काम है? कुछ भी हो सकता है ना। तो हम इस शब्द के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ये मैंने आपको कल बताया था, और इसे आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे कि इस शब्द के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक आप पूरा सेंटेंस ना देख लें। तब तक आप ये नहीं कह सकते, पूरा वाक्य आप ना देख लें तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड एग्जैक्टली में है क्या, ये काम है या नाम है या क्या है। क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बताया था, कल भी मैंने ये बताया था कि जो वर्ड है, अगर मैं कहता हूं व्हाइट, आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, तो इस समय जो व्हाइट है वो नाम है, ना कि ये रंग है। जो आप कहें कि ये सफेद रंग है या काला रंग है, व्हाटएवर, कुछ भी। तो ये चीज आपको बोलने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये एक, जब तक सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई एक एग्जैक्टली में वो है क्या।
वो शब्द इंग्लिश ग्रामर में किस चीज के लिए यूज होता है हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आए थे जैसे चाइल्ड नाउन होता है, बॉय गर्ल ये सब नाउन होता है, हम अब कुछ नहीं कह सकते जब तक हम सेंटेंस को ना देख ले। क्या पता बॉय किसी का नाम हो, क्या पता गर्ल किसी का नाम हो, हमें क्या पता, या क्या पता गर्ल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए आपको ये बातें अच्छे से समझनी होंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो इंग्लिश ग्रामेरियन थे उन्होंने कहा कि इस बात को समझने के लिए आपको जो समझना होगा, जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आने वाली है दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? कि हम बोलने के जो मेथड हैं, जो हमारे पास शब्द हैं, वो एग्जैक्टली में किस तरीके से होंगे, कोई भी सेंटेंस के अंदर में जो शब्द हैं वो किस तरीके से होंगे, वो एग्जैक्टली में ये बताएगा। और यही एग्जैक्टली में हमें कम से कम 4 to 5 मंथ्स पढ़ना है, जिसके अंदर में नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें आएंगी। तो आज का ये पूरा सेशन आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, जो भी डाउट होता है उसे पूछिए, और प्लीज नोट करते हुए चलिए ताकि आपको याद रहे कि आपने किस सीरीज में ये चीजें स्टार्ट की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आप देखिए सबसे पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एग्जैक्टली में नाउन। क्या आता है? नाउन। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन एग्जैक्टली में होता क्या है? नाउन एग्जैक्टली में कुछ नहीं, बस एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड, सिर्फ एक नाम है। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। अब वो चीजें दो तरीके से हो सकती हैं, या तो वो विजिबल होंगी, वो दिखाई देंगी आपको, या नहीं भी दिखाई दे सकती है, नॉन विजिबल हो सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी, क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, वो सिर्फ फील की जा सकती है, आप उसे देख नहीं सकते। हवा को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन वो फिर भी एक नाम है। अगर मैं बात कहूं बॉय गर्ल इन सबको आप देख सकते हैं, मेरा नाम हो गया, किसी भी चीज का नाम हो गया, लाइट, फैन, मार्कर, बोर्ड, कुछ भी, ये सभी के सभी नाम हैं। जो आपको जितनी भी चीजें इस पूरी दुनिया में दिखाई देती हैं उन सभी का कुछ ना कुछ एक नाम रखा गया होगा और उसी को हम नाउन बोलते हैं, राइट? वो चाहे विजिबल हो सकते हैं या चाहे वो नॉन विजिबल हो सकते हैं। तो पहली चीज तो हमने नाउन के बारे में इतनी सी बात जान ली, क्योंकि अभी सिर्फ हम इन चीजों को जानेंगे कि शब्द एग्जैक्टली में है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली में है क्या, वही ये सारी चीजें हमें बताएंगी। दूसरा जो इसके बाद आता है कि ठीक है हमने नाम तो दे दिए, तो दूसरा जो हमारे पास शब्द है वो है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या है? ये कहता है, देखिए आप, प्रो और फिर है नाउन, दैट मीन्स व्हाट, कि कुछ नाउन से रिलेटेड चीजें हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं करती। वो कहती है कि आप कम से कम रिपीट करिए चीजों को, कम से कम चीजें अगर रिपीट होंगी तो वो एट्रैक्टिव दिखने में लगता है। कोई भी चीज, अगर कोई भी लैंग्वेज है, बार बार आप एक ही शब्द का यूज करेंगे तो वो चीजें काफी एट्रैक्टिव नहीं होती। इसीलिए ग्रामर में एक नया वर्ड लेकर आए उन्होंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नई चीज लेकर आए कि आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करिए नाउन के बदले में। ऐसा क्यों? अब देखिए मैंने कहा आपसे कि अमित स्कूल जाता है और फिर अमित वहां से खेलने जाता है। दैट मीन्स कि दो बार अमित हमने यूज किया। हम क्यों ना अमित के बदले कुछ ऐसा शब्द यूज करें ताकि हमें अमित को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो मैंने क्या कहा, अमित स्कूल जाता है और वह वहां से खेलने जाता है। वह वहां से, दैट मीन्स वह, जो अमित के बदले में एग्जैक्टली में क्या हुआ, अमित के बदले में जो शब्द आया वो क्या आया, वह खेलने जाता है। दैट मीन्स यहां हमने अमित लिखा और एग्जैक्टली में उसके लिए जो हमने इंग्लिश में वर्ड यूज किया वो क्या, ही। इट मीन्स कि नाउन जो होता है, जो प्रोनाउन होता है एग्जैक्टली में वो क्या होता है कि जो नाउन को रिप्लेस करे या उसको रिप्रेजेंट करे। आप समझिए, दो बातें हैं, दो वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो रिप्लेस करे नाउन को या तो रिप्रेजेंट करे, वो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जैक्टली में यही है, पर इसके साथ साथ ये भी है। ये कैसे है ये आपको आगे पता लगेगा जब हम स्पेशली प्रोनाउन पढ़ेंगे। जैसे हम स्पेशली अब नाउन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, इसी तरीके से जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करता है। मतलब इसको अगर हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स में देखें तो मैं आपसे एक बात कहता हूं। आप देखिए, मैंने कहा many of the students were there, right? अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं तो इसमें एग्जैक्टली में many क्या है और स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट आपको पता है नाउन है, राइट? ये नाउन है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा पता हो
तो हम जैसे ही नाउन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें डिटेल में होंगी, बस आपको थोड़ा थोड़ा मुझे बताना है कि ये चीजें हैं किस तरीके से। तो मैंने कहा स्टूडेंट, आप देखिए ये एग्जैक्टली में क्या है, नाउन। मैंने कहा मैनी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंटों में से क्या, स्टूडेंटों में से क्या, एग्जैक्ट स्टूडेंटों में से बहुत से स्टूडेंट वहां पर थे। हम ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंटों में से बहुत से स्टूडेंट वहां पर थे। मतलब ये एग्जैक्टली में मैंने रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्टूडेंट को, इसीलिए मैंने यहां पर क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। ये आपको यहां समझना है। एग्जैक्टली में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर देयर, मतलब स्टूडेंट तो है, मतलब इन स्क्वायर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत स्टूडेंटों में से बहुत से स्टूडेंट वहां पर हैं। स्टूडेंटों में से बहुत से स्टूडेंट, बहुत से, यहां पे क्या है, बहुत से स्टूडेंट वहां पर थे, राइट। इट मींस कि बहुत से किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम कहेंगे ये शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है नाउन के लिए। ये शब्द नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, प्रोनाउन। ये आपको समझ में आया। अब इसको आप नोट करते चलिएगा। सेकंड वर्ड हम यहां पर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं। अगर मैं कहूं सम ऑफ द बॉयज, राइट। अगर मैं ये कहता हूं सम ऑफ द बॉयज, तो आप ही बताइए, लड़कों में से कुछ की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, आप ध्यान से मेरे शब्दों को समझिए। मैं कह रहा हूं लड़कों में से कुछ, लड़के खाना खाते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए आगे, तो लड़कों में से कुछ की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ किसके लिए आया है, एग्जैक्टली में ये कुछ आया किसके लिए, तो ये एग्जैक्टली में आया है लड़कों के लिए। तो दैट मीन्स कि ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। क्या है अपने आप में, ये प्रोनाउन। एग्जैक्टली अब आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको किस लेवल तक ले जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ये सब एग्जैक्टली मेरा काम नहीं है। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे एक ग्रामर के अंदर में, किस तरीके से सेंटेंस के अंदर में कब सी कौन सी चीज क्या बन जाए। अगर मैं यहां पर आप जो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करूं, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा इस बात को, कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैनी बॉयज, बच्चों यहां पर जो मैनी है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस समय ये मैनी प्रोनाउन नहीं है, ये एग्जैक्टली में एडजेक्टिव है। अब सोचिए इस पॉइंट पर ये तो प्रोनाउन दिख रहा था हमें, अब ये एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो दैट मीन्स कि शब्द से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि वो क्या है जब तक वो पूरा सेंटेंस फ्रेम ना कर ले। तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि कब कोई शब्द एडजेक्टिव बन जाता है, कब वो प्रोनाउन बन जाता है, कब वो नाउन बन जाता है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी ये जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं, इसे आप अच्छे से नोट करिए और प्लीज इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिए और जितना पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंटों को शेयर करिए, क्योंकि ये जो क्लास हो रही है आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो आप किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर में, जो स्पेशलिस्ट जो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए है, वो आपको यही चीज प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि कितना कॉस्ट पड़ता है। और आप ये कहीं भी पता कर सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि इस ग्रामर के लिए वो कितना मतलब पेमेंट करते हैं एग्जैक्टली। तो चलिए, ये बातें आप समझ चुके होंगे कि नाउन और प्रोनाउन एग्जैक्टली में है क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये दो चीजें समझने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज आती है कि हमने नाउन समझ लिया, प्रोनाउन समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास, दैट इज व्हाट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एग्जैक्टली में होता क्या है, ये तीसरा शब्द है। मतलब कहा कि आपने, मतलब ग्रामर में देखिए कि पहला शब्द तो कहा कि चलिए ठीक है, आप किसी का नाम रखना चाहते हैं तो हम उसको नाउन कह देंगे, चलिए ठीक है, एक शब्द ले आए। अब उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेके आ गए, प्रोनाउन लेकर आ गए। अब तीसरी चीज है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा कौन। अगर मैं अमित हूं, अब इसके बारे में कुछ अगर मुझे डिटेल देनी है तो वो कौन देगा, तो वो तीसरा काम करेगा हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहता है कि मैं नाउन और प्रोनाउन में, ध्यान से देखिएगा, कि मैं डिटेल ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं, डिटेल ऐड इन नाउन या और प्रोनाउन में, राइट। आप एन का मतलब नाउन समझिएगा और प्रोनाउन का मतलब पी समझिएगा, राइट। कि जो भी डिटेल्स ऐड करेंगे किसमें, नाउन या प्रोनाउन में, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। अभी आप छोटी छोटी चीजें समझिए, ऐसा किस लिए डिटेल्स ऐड, मैंने डिटेल्स क्यों कहा, मैंने विशेषता क्यों नहीं कहा, क्वालिफाई क्यों नहीं कहा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे। हमें पॉसिबल वो चीजें करनी है जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ना कि हम ऐसे शब्दों को सीखें जिससे हम अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। तो हम एग्जैक्टली में वो चीजें सीखेंगे जिससे हमें चीजें पता लगे, अंडरस्टैंड कर सके हम।
तो आप अगली चीज देखिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको दिया था, मैंने कहा पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, व्हाट, कोई भी आप लीजिए, बॉय। अब देखिए वॉल तो है, ये क्या है, ये दीवार तो है, ये नाउन है, दीवार तो एक नाउन है, उसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, इट मीन्स वो नाउन है। और नाउन तो है, लेकिन कैसी दीवार है, तो पेंटेड है। अगर पेंटेड है, रंगी हुई दीवार है, इट मीन्स कि वो इसमें डिटेल ऐड कर रही है, इसीलिए ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। बहुत आराम से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम लिंक है आपके पास अवेलेबल, वहां से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां से पूछ सकते हैं। जहां से भी आपको लग सकता है कि जहां पे डाउट हो, आप तुरंत मुझसे ये पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली में ऐसा क्यों हुआ। अगली चीज आप समझिए कि बॉय है, लेकिन मैंने कहा लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है। दैट मीन्स कि बॉय तो है लेकिन वो गुड है। इट मीन्स यहां पर गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। मतलब ये बॉय में डिटेल ऐड कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, नाउन तो देख लिया, अब एक प्रोनाउन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब प्रोनाउन का एग्जांपल मैंने कहा आई लाइक अ वॉच। अब यहां तो हमें प्रोनाउन नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर मैंने ये शब्द बोला, मैंने कहा मैं पसंद करता हूं एक घड़ी को, लेकिन अगर मैं कहूं एक घड़ी को भी पसंद कर रहे हैं, एक घड़ी को, अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि आई लाइक अ ब्लैक वॉच, ब्लैक वॉच। अब यहां पर क्या हुआ कि हम घड़ी तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन कौन सी घड़ी पसंद कर रहे हैं, किस टाइप की घड़ी, तो इट मींस जो ब्लैक है, यहां पे काली रंग की घड़ी हम पसंद कर रहे हैं। दैट मींस व्हाट, कि ब्लैक एग्जैक्टली में डिटेल ऐड कर रहा है, किसके अंदर, नाउन और प्रोनाउन के अंदर में, इसमें। तो दैट मींस ये भी हमारे पास क्या है, ये भी नाउन था, तो हमने कहा कि ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक नाउन या प्रोनाउन के अंदर में जो डिटेल ऐड करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। राइट। तो ये हमने एक चीज देखी, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, आप इस तरीके से इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वाले में, इतना इनफ है, बाकी हम नेक्स्ट जैसे ये एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजें बहुत अच्छे से जानते हुए चलते चलेंगे। बट ये हमारे पास 3 चीजें हुई, आप इसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। चौथी चीज जो हमारे पास आई, हमने कहा ठीक है, आपने 3 चीजें देख ली कि एग्जैक्टली में नाउन एंड प्रोनाउन में आपने उसकी विशेषता बता दी। अब नाउन और प्रोनाउन कोई भी होगा, जो नाम का, जैसे मैं ही हूं, मैं कोई काम तो करूंगा, अगर उस काम को करूंगा तो उसके लिए मुझे एक शब्द की जरूरत पड़ेगी, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास जो चौथा शब्द आया, वो चौथा जो शब्द आया वो है वर्ब। क्या है बच्चों, वर्ब। ये कहता है कि अगर किसी शब्द में, किसी भी वर्ड में अगर आपको एक्शन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एक्शन दिखाई दे, या आपको उसमें पोजेशन दिखाई दे, पोजेशन दिखाई दे, या वो कोई हैपनिंग को शो कर रहा है, तो एग्जैक्टली में वो एक वर्ब है। ठीक से सुनिएगा, मेरे एक एक शब्द को सुनिएगा कि वर्ब वो है जिस शब्द के अंदर में आपको एक्शन दिखाई दे, या पोजेशन दिखाई दे, या हैपनिंग दिखाई दे, वो एग्जैक्टली में वर्ब है। मतलब अब इसका सेंस क्या क्या आता है, मैं इन तीनों का एक एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिलता चला जाए। जैसे मैं अगर एक्शन की बात करूं, तो एक्शन किस तरीके से, वर्ब एक्शन कब दिखाए, मैंने कहा कि आई एम प्लेइंग, सॉरी, राम इज प्लेइंग, राम इज playing hockey, right? राम इज प्लेइंग हॉकी, राम हॉकी खेल रहा है, राइट? तो यहां पर एग्जैक्टली में वो हॉकी जो है वो यहां पे क्या है, नाउन। अब धीरे धीरे आगे समझेंगे कब ये नाउन है, कब क्या है, कब ये ऑब्जेक्ट होगा, कब ये सब्जेक्ट होगा। ये सभी हम जब नाउन पढ़ेंगे एग्जैक्टली में पूरे तरीके से, तब हमें समझ में आएगा। अभी हम छोटी चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेइंग देख रहे हैं। प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना। अब देखिए यहां पर वो खेल रहा है, राम खेल रहा है, इट मींस कि उसमें एक्शन है। इस वर्ड में क्या है, एक्शन। इसीलिए ये वर्ड जो है वो अभी किसका काम कर रहा है, वर्ब का। और ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्शन को। किसको डिनोट कर रहा है, एक्शन को। तो यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई कि वर्ब जो है, अगर जिस शब्द में एक्शन डिनोट हो तो वो एग्जैक्टली में वर्ब होता है। एक बात तो हमें यहां पता लगी। अब दूसरी बात के लिए हम इसको थोड़ा ऊपर से हटा लेते हैं ताकि इजिली आप और चीजें भी समझते हुए चले चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजेशन को कैसे शो करता है। पोजेशन को शो करने के लिए अब देखिए मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। यहां पर जो हैव है एग्जैक्टली में क्या है, पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेशन का मतलब अधिकार। मेरे पास क्या है, कार है। अगर मेरे पास कार है
तो यहां पर ये जो शब्द आया है हैव, एग्जैक्टली में ये वर्ब होगा, क्योंकि ये पोजेशन को शो कर रहा है। अभी आप धीरे धीरे आगे समझेंगे कि कब ये पोजेशन जैसे शब्द किस तरीके से यूज होते हैं। पोजेशन का मतलब किसी चीज पर अधिकार, क्या, अधिकार, राइट, अधिकार, राइट। तो पोजेशन का मतलब आपको समझ में आया। यहां से जब भी कोई शब्द अपना अधिकार दिखाएगा किसी चीज पर, तो वो अपने आप में वर्ब होगा। अभी तक आप पढ़ते आए थे कि जिस शब्द में एक्शन होता है वही वर्ब होता है, एग्जैक्टली में ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब जो है वो 3 तरीके से होता है। आपने पोजेशन भी देखा, एक्शन भी देखा, और तीसरी चीज आप हैपनिंग को देखेंगे। अब हैपनिंग क्या होता है आप इसको समझिए। जैसे कि मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, एग्जैक्टली में जो आई एम है वो एग्जैक्टली में ये वर्ब है। क्या है, वर्ब, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है कि मैं टीचर हूं, ये हैपनिंग को शो कर रहा है। जब ये हैपनिंग को शो कर रहा है तो ये भी एग्जैक्टली में क्या है, वर्ब। तो हमें ये 3 चीजें पता लगी कि 3 चीजों से वर्ब बनता है। कोई भी शब्द जब एक्शन को डिनोट करे, एक्शन दिखाए, या उसमें कुछ अधिकार दिखाए, या हैपनिंग को शो करे, तो वो एग्जैक्टली में क्या होता है, वर्ब होता है। आप ये 3 एग्जाम्पल को नोट करेंगे और आगे जैसे ही हम बढ़ते चलेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। एक एक चीज आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए बस अभी आपको समझते हुए चलना, और प्लीज इसे नोट करते हुए चलिए अपने कॉपी में, ताकि जो भी प्रॉब्लम आए आप वो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने वर्ब देखा, अब नेक्स्ट आता है कि चलिए हमने एक्शन देखा, वर्ब देख लिया कि ऐसा शब्द जिसमें कार्य हमें दिखाई दे, उस शब्द के अंदर में कार्य कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा आपसे, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, वो जो फैन जो है वो चल रहा है, तो चलना उसमें एक्शन दिख रहा है कि वो एक्शन है उसमें। लेकिन अब बारी आई कि जैसे हमने एक्शन को देखा तो नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कि कोई ऐसा शब्द है जो एक्शन में डिटेल ऐड करके दिखा दे। हमने कहा हाँ, ऐसे भी शब्द हो सकते हैं। मैंने कहा चल तो रहा है लेकिन तेज चल रहा है, चल तो रहा है लेकिन धीरे चल रहा है। इट मीन्स क्या, कि आप चलने में क्या कर रहे हैं, डिटेल ऐड कर रहे हैं, आप उसमें कुछ और विशेषता ऐड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें एक अगले शब्द की जरूरत पड़ी जो 5वां था हमारे पास। दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट एडवर्ब। एडवर्ब, ये एग्जैक्टली में एडवर्ब होता क्या है, ये कहता है कि जब भी कोई शब्द, याद रखिएगा शब्द मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई वर्ड किसी एक्शन में डिटेल ऐड करे, वर्ब में नहीं, ध्यान रखिएगा, एक्शन में डिटेल ऐड करे, एक्शन में डिटेल ऐड करे, ये सब आप लिखिए ऐसे ही, डिटेल ऐड करें। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे वर्ब लिख लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि वर्ब में 3 चीजें होती हैं, एक्शन, पोजेशन और तीसरी हैपनिंग। जिसमें पोजेशन और हैपनिंग होगा वो भी वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे वर्ब लिख देता गलती से, तब तो एडवर्ब जैसे ही डिटेल ऐड करता वर्ब में तो वो एडवर्ब हो जाता। किसी भी शब्द में जैसे ही डिटेल ऐड करता किसी भी वर्ब में तो अपने आप में एडवर्ब हो जाता। तो ऐसा हम ना कर सके, इसीलिए हमें समझना है कि जो सिर्फ एक्शन में डिटेल ऐड करता हो वही वर्ब एडवर्ब है। जैसे कि मैंने कहा रन, आप दौड़ते तो हैं लेकिन कैसा दौड़ रहे हैं, फास्ट। अगर ये फास्ट है वो एग्जैक्टली में क्या है कि रन अपने आप में क्या है, वर्ब। आप दौड़ते हैं, मान लीजिए दौड़ रहे हैं आप, तो ये एग्जैक्टली में इसमें एक्शन है, चलिए वर्ब है। तो आप कैसा दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं, इसीलिए यहां पर ये क्या है, फास्ट क्या है अपने आप में, ये हमारे पास एडवर्ब, राइट। यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली में एडवर्ब है क्या। अगर मैं आप ये कहें कि चलिए हम एक कहते हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे डिटेल में मिलेंगी। आई हैव अ कार, मैं कह रहा हूं आई फास्ट हैव अ कार। अब बताइए क्या हैव के लिए फास्ट आ सकता है, क्या पास के लिए, मेरे पास कार है, मेरे पास फास्ट कार है। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास फास्ट कार है, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि फास्ट किस में डिटेल ऐड करेगा, कार में, वो कार की विशेषता बता रहा है। इट मींस कि यहां पर ये फास्ट नहीं आएगा, ये कहां पर फास्ट आएगा कि आई हैव अ फास्ट कार। मान के चलिए अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव अ फास्ट कार, दैट मींस कि एक कार में डिटेल ऐड कर रहा है, इसीलिए यहां पर ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि ये एडवर्ब है। समझ में आया आपको। इट मींस कि हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्ब में डिटेल ऐड करे वो एडवर्ब है। हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन में डिटेल ऐड करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जैक्टली में ये मुझे आपको समझाना था, और बाकी की चीजें तो आपको धीरे धीरे समझ में आती ही चली जाएंगी आने वाले टाइम में। तो बट आप एक डिटेल फॉर्म में थोड़ा सा आप ये चीजें समझते हुए अभी से चलते चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है
बस हमारे पास अब कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसी को हम अब कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, ये एग्जैक्टली में है प्रेपोजिशन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये करीब करीब मुझे लगता है कि 40 से 50 सेशन तो सिर्फ मेरे, अगर मैं एक एक घंटे का लेता चलूं, कम से कम इसको 20 घंटे लगेंगे सिर्फ इस चैप्टर को कवर कराने में। तो इसीलिए आप एक एक चीज अभी से अंडरस्टैंड करते हुए चलें, ताकि मुझे उस समय काफी कम समय लगे इस पार्ट को कंप्लीट कराने में। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो एक, इसको हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझना है आपको, इस वर्ड को हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। ये एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करता है। रिलेट, जैसे मैं कहता हूं मैं रोहन से मिलने गया, मैं रोहन से मिला। मान लीजिए अगर मैं ये बात कहता हूं कि मैं रोहन से मिला, तो मैं कैसे कहूंगा, आई वेंट रोहन। क्या ये सही है? अगर आप ये देखेंगे तो ये शब्द आगे जाके गलत आपको दिखेगा। अभी तो आप ये नहीं जानते कि टेंस किस तरीके से यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आगे पता लगेंगी। अभी आप ये समझिए, मैं अगर यहां से हटा दूं, से अगर हटा दूं तो आप क्या दिख रहा है, मैं रोहन मिला। आप देखेंगे कि ये इसको रिलेट नहीं कर पा रहा है, रोहन मिला को रिलेट नहीं कर पा रहा। तो मतलब कोई ना एक ऐसा शब्द चाहिए जो इस रोहन को इससे क्या कर दे, रिलेट कर दे। तो मैंने कहा यहां पर आप से का यूज कर लीजिए। जैसे ही हमने यहां पे से का यूज किया, अब ये सेंटेंस पूरा हो गया कि मैं रोहन से मिलने गया, मिला, राइट। आई वेंट टू रोहन। दैट मीन्स कि ये जो टू है अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन, जो कि अपने बाद आई शब्द को, याद रखिएगा, अपने बाद आई शब्द को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करती है। इस बात को आप हिंदी में लिख लीजिएगा, अपने बाद आई शब्द को या वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करती है, राइट। ये बातें भी हमें समझ में आया कि प्रेपोजिशन एग्जैक्टली में एक रिलेटिंग वर्ड है, जो कि किस तरीके से यूज हो रहा है कि यहां पर देख रही है से है, जो यहां पे टू है, वो एग्जैक्टली में प्रेपोजिशन है जो कि अपने बाद आई शब्द को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, ज्वाइन नहीं करता है। याद रखिएगा, प्रेपोजिशन ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है। इस बात को आप यहां लिख लीजिएगा कि ये ज्वाइनिंग नहीं करता है, ज्वाइन नहीं करता है किसी भी चीज को, ये सिर्फ रिलेट करता है, रिलेट करने के लिए यूज करता है। मैं कहता हूं सामान मेज रखी है, सामान मेज रखी है। आप देख रहे हैं कि मेज और सामान रिलेट नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सामान मेज पर रखी है। ये जो पर यूज किया आपने, वो एग्जैक्टली में क्या है, प्रेपोजिशन, जो कि एक रिलेटिंग वर्ड है। ये आपको आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली में अभी सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं, ऊपर से सभी चैप्टर्स को देख रहे हैं, ऊपर से आप पूरे ग्रामर को देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली में ग्रामर दिखता कैसे है। मैं आपको सिर्फ वही विजुअलाइज कराने की अभी तक कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है, इसे आप प्लीज नोट कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि ऐसे में टाइम ज्यादा निकल जाएगा, तो टाइम की भी कमी है, तो उसी हिसाब से हमें काम भी करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट आता है, कंजंक्शन। क्या आता है, कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या होता है, हमने देखा कि हमने शब्दों को रिलेट तो कर लिया, मतलब शब्द को बैलेंस करने के लिए हमने एक प्रेपोजिशन यूज कर लिया। अब शब्द को हमें जोड़ने की भी तो जरूरत पड़ेगी। क्या पता एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हमें जोड़ना पड़े, क्या पता हमें दो चीजों को एक साथ जोड़ना पड़े। तो ऐसे शब्दों के लिए हमने कंजंक्शन को बनाया। कंजंक्शन कहता है कि मैं एक तरीके का ज्वाइनिंग वर्ड हूं। मैं क्या हूं, ज्वाइनिंग वर्ड। ये किस तरीके का ज्वाइनिंग वर्ड हूं, ये समझिए। मैं दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता हूं, दो शब्द को भी जोड़ सकता हूं। कैसे, मैंने कहा देखिए, बट, आप एक बट को लीजिए, लेकिन बट, अब बट के आगे आप कुछ लगाइए और पीछे, मैं खाना खाता हूं पर मुझे अच्छा नहीं लगता। दैट मीन्स कि दो सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूं पर मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। दैट मीन्स कि दो सेंटेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको जोड़ने का काम करता है। दूसरा देखिए, अगर मैं कहता हूं राम मोहन दोनों खेलने गए, अब अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या ये सेम, ये सही है? नहीं, एग्जैक्टली में दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही वर्ड है, राम मोहन एक ही नाम है। क्योंकि अगर आप इसको जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप इन दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक पता कैसे लगेगा। इसीलिए हमें एक शब्द की जरूरत पड़ी जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब हम इसी शब्द को किस तरीके से बोलेंगे कि राम एंड मोहन। दैट मीन्स व्हाट, कि अब यहां पर दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन अगर आप यहां देखें राम मोहन, तो वो एक सिंगल ही दिख रहा था।
दैट मीन्स कि हमें ऐसे शब्द होते हैं कंजंक्शन जो ज्वाइनिंग वर्ड कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, बाकी ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी, अभी आगे चलकर आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर आप एक एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चलिए हम उसको आगे ही देखेंगे, क्योंकि अभी लिखने का मुझे नहीं लगता कि कोई पर्पस है, क्योंकि अभी आपको समझना है कि शब्द किस तरीके से हैं। जब ये समय आएगा तो हम उसको भी बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इंटरजेक्शन। एग्जैक्टली में ये क्या है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इमोशन को बताता है, मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो कि इमोशन को बताता है। अब इमोशन को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके भाव को उत्पन्न के लिए, मैं खुश हूं लेकिन आप खुशी को दिखा नहीं सकते, मैं दुखी हूं, आप रो सकते हैं बट आप उस दुख को दिखा नहीं सकते। दैट मीन्स कि ऐसे शब्दों को बयां करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। ये हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं इस बात को इस तरीके से कहूं कि जैसे आप कहते हैं आपने काम कर लिया, जैसे आप व्हाट्सएप पे H और M ये लिखते हैं, एग्जैक्टली में ये एक इमोशन को शो करता है। जैसे आपको खुशी हुई तो आप एक शब्द का यूज करेंगे, वी या कुछ भी, जिस तरीके से हुर्रे, इस टाइप के जो शब्द यूज होते हैं वो एग्जैक्टली में इंटरजेक्शन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो ये पूरा सेक्शन था हमारा, ये पूरा सेशन इसी बेस पे था कि आप एक जनरल ओवरव्यू ले सके कि टॉपिक किस तरीके से आगे चलेगा, किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर है। आपको अगर ये सच में सेशन पसंद में आया हो और आपको अगर समझ में आया हो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आपका ये सेकंड लेक्चर हो चुका है। अब इस दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरा इतने अच्छे से अगर मैं इन चीजों को एक्सप्लेन आगे करूंगा और अगर आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे भी ये पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। किसी भी टीचर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो उस चीजों को जब ही पढ़ाता है जब उसको मजा है, जब वो रिस्पॉन्स देखता है। आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा है, अगर मैं कहता कि आप मुझे इसके लिए फीस पेमेंट करिए या कुछ करिए, आपसे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप स्पेशल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स पूछ सकते हैं कि वो कितना फीस लेता है। आपको सारी चीजें इजीली और आसानी वे में मिल रही हैं, बस आपको पढ़ना है और जितना कोशिश हो सके आपको कोई लाइक शेयर नहीं करना है, मतलब आपको लाइक नहीं करना है, बट आपको मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, आप शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको नीडी है, जिनको जरूरत है। क्योंकि एसएससी के आप स्टूडेंट्स हैं, आप जिस भी गवर्नमेंट का एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप भी पढ़िए और लोगों को भी बताइए। एग्जैक्टली में इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप 5 से 10 मिनट इसके लिए निकालेंगे तो ये कुछ भी नुकसान नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपका टाइम वेस्ट होता तो आप ये भी मत करिए, आप एग्जैक्टली सिर्फ आप क्लास लीजिए और इसके बाद टेलीग्राम में जो आपको वर्ड मीनिंग मिलता है प्लीज उसे कवर करिए, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये प्लस वो दोनों होना जरूरी है। क्योंकि आप किसी चीज का फंक्शन सीख लें पर उसे अगर आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो एग्जैक्टली में उसे सीख कर भी आप करेंगे क्या? अगर आपने ग्रामर सीख लिया और आपको शब्द के वर्ड मीनिंग ही नहीं पता कि पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों का हमें ग्रामर पता होने का मतलब भी क्या बनता है? एग्जैक्टली इसीलिए जो हमारे पास 6 मंथ का ये पूरा कोर्स है, इस 6 मंथ में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ही मैं 6 महीने में इसे कंप्लीट करूंगा तो 6 मंथ में एग्जैक्टली में आपके पास 180 डेज हैं और इनटू में 10 मीनिंग के हिसाब से 1800 ऑफिशियल मीनिंग्स आप तैयार करेंगे जो ऑफिशियली यूज होते हैं। जैसे ही ऑफिशियली यूज वर्ड मीनिंग, आपको मैं नॉर्मल वर्ड मीनिंग्स भी दूंगा ही नहीं, वो ऐसे ही वर्ड मीनिंग सिलेक्टेड होंगे जो ऑफिशियली यूज होते हैं, ताकि आप एक अच्छे हेल्दी मीनिंग को जान सके। अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप ग्लास इन सब के वर्ड मीनिंग भेजिए तो सॉरी, ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं वही चीजें भेज सकता हूं जो इंपॉर्टेंट की हैं, जो आप काम की हैं, जो आगे चलकर आप इनका यूज कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड आई होप आप इसे शेयर करेंगे। प्लीज इसे शेयर करिए। मैं लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं, बट आप शेयर करिए और प्लीज जो भी डाउट होता है उसे पूछिए और प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करिए, चाहे कमेंट के थ्रू रिस्पॉन्स करिए या मुझे टेलीग्राम में, या जहां पे भी आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आपके पास तीनों प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ है। लेकिन प्लीज आप इसे रेगुलरली कंप्लीट करिए। ये नहीं कि हम एक दिन में 2 लेक्चर देखेंगे, पर डे देखिए और एक एक चीज अंडरस्टैंडिंग वे में कंप्लीट करते हुए चलिए। रिलैक्स रहेंगे, सिर्फ आपको 30 to 40 मिनट्स देना है। 30 मिनट यहां देना है और 10 मिनट वर्ड मीनिंग में देना है डेली। मतलब 40 मिनट में आप 40 दिन में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप 6 मंथ के अंदर में 40 मिनट के अगर आप डेली सेशन को देखते चले जाएं तो 6 मंथ बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप ग्रामर को इतने अच्छे तरीके से जान चुके हो।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।